साथियों नमस्कार। क्या कारण है कि लोग एक ही वक्ता की बात सुनकर अलग अलग सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं? मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। धर्म एक विज्ञान है जिसे समझने के लिए चाहिए एक तटस्थ मन और गंभीर चिंतन। हर मनुष्य प्राकृतिक रूप से अपनी विशिष्ट शक्तियों और कमजोरियों के साथ पैदा होता है। जब तक हम अपने अनूठेपन को नहीं पहचान लेते तब तक हम यह बात नहीं समझ सकते कि लोग एक ही वक्ता की बात सुनकर अलग अलग सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं। इस धरती पर जितने प्रकार के मनुष्य हैं उतने ही प्रकार के उनके मंतव्य और जीवन जीने के तौर तरीके हैं। उन्होंने किसको अपनाया और किसको नहीं, यह उनका व्यक्तिगत एकाधिकार है। देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार मनुष्य अपनी श्रद्धा का केंद्र, अपने आकर्षण का बिंदु ढूंढता है। देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य अपनी श्रद्धा का केंद्र, अपने आकर्षण का बिंदु ढूंढता है। हर व्यक्ति को वही वस्तु प्रिय होती है जो उसे आत्मिक संतोष एवं मानवीय गुणों से भरपूर बनाए। धर्म का यहां स्थान नहीं है। यह तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है। मतों यानी सोच का परिवर्तन देश काल की परिस्थिति के अनुसार होना निश्चित है। फिर धर्म क्या है? क्या धर्म कोई बाहरी वस्तु है? धर्म मानवता का प्रिय विषय है, परंतु उसकी समझ उतनी ही दुर्लभ है। धर्म वैसा ही रहता है जैसे पहले था, मात्र हमारी श्रद्धा के दृष्टिकोण, हमारे विश्वासों के परिदृश्य, हमारी आत्मिक सत्य के प्रति रुचि में भिन्नता आती रहती है। धर्म आवश्यक नहीं मत के अनुकूल हो, और मत की परिधि अक्सर बहुत संकुचित होती है। धर्म को जिन लोगों ने समझा है वे धार्मिक प्रवृत्ति को पहचानकर, उसे समझकर उसके अनुकरण में देरी नहीं करते। धर्म उदारता है, अनुसंधान है। मनुष्य बस उसे मान लेता है। धर्म एक विज्ञान है जिसे समझने के लिए एक स्थिर मन, गंभीर चिंतन, अनुकरण नहीं अनुभूति, और जो सत्य है उसे स्वीकार करने की दृढ़ ललक। धर्म वास्तविक पूंजी है। मानवता के ज्ञान ग्रहण करने का सर्वोच्च बिंदु धर्म है। अनासक्ति और उसके ऊपर प्रकृति की गतिविधियों को देख सकने की प्रबल दृष्टि, एक विकार शून्य अवस्था और गहन चिंतन।
ऐसा धर्म जिस दिन मानवता के चरित्र चिंतन का आधार बनेगा, मानवता खिल उठेगी। उसे विचार बुद्धि से निष्कपट चिंतन का आश्रय मिलेगा। विश्व के धर्मों ने इसलिए सफलता नहीं पाई क्योंकि वे सब मत वर्ग में बिखर गए। धर्म वास्तविकता है, अंधा अनुकरण नहीं। प्रेम है, कल्पित स्वार्थ नहीं। इसलिए अपने मत की बात धर्म की परिभाषा के रूप में न की जाए। धर्म सदाबहार एवं अंतर हृदय की वस्तु है, जिसे भगवान कहते हैं। वह आप हमारे मन की पकड़ में नहीं, उसे तो श्रद्धा से ग्रहण किया जाता है। धर्म का सच्चा स्वरूप मानवीय पुरुषार्थ एवं आत्मोत्कर्ष की दिव्य भावना के अनुकूल हो, तभी धर्म अपनी वास्तविक परिभाषा के अनुसार अपने केंद्रीय क्रियाकलाप की समझ प्राप्त कर एक नए ही रूप में दिखाई पड़ेगा। शिष्टता धर्म की कसौटी हो सकती है। धर्म के द्वारा मनुष्य महान कल्याण को प्राप्त हुआ है। धर्म एक ऐसी विलक्षण शक्ति है जिसे विचारशील व्यक्तियों ने अमृत तक की संज्ञा दी है। धर्म की इसी उज्जवल संभावना के लिए मत की रचना हुई। मत अपने आप में स्वतंत्र ना हो, उसकी विषय वस्तु धर्म को केंद्र में रखकर कल्याण की दिशा धारा में हो, यही अंततः धर्म की स्वीकारोक्ति होगी तथा एक नई मनुष्यता के निर्माण का आधार भी। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।